दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मंत्री जोशी समेत 6 लोगों से परेशान युवक का सुसाइड। जयपुर में एक युवक ने सोमवार को फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। खुदकुशी से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया और बेटी को भेज दिया। वीडियो में जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप है। मामला सुभाष चौक इलाके का है। युवक ने जिस कमरे में फंदा लगाया उसके घर वालों ने उस कमरे में ताला लगा दिया। पुलिस को बॉडी नहीं ले जाने दे रहे। सुसाइड से पहले राम प्रसाद मीना ने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में बताया कि उसकी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उसे मकान बनाने नहीं दिया जा रहा। युवक ने देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, होटल रॉयल सरेटन के मालिक मुंजी टाक, देवी वस्थी, लालचंद देवनानी और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। युवक ने कहा कि इन्हीं सब के चलते मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। अगली खबर, पायलट मामले में रंधावा का कमलनाथ के दखल से इनकार, बोले प्रभारी मैं हूं, मैं ही समाधान करूंगा। सचिन पायलट के अनशन मामले में उठे विवाद के समाधान का कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमलनाथ के दखल से इनकार कर दिया है। रंधावा ने पायलट मामले में समाधान के लिए कमलनाथ के दखल के सवाल पर कहा, मैं प्रभारी हूं तो समाधान भी मैं ही करूंगा। कमलनाथ की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कमलनाथ का कोई लेटर है तो दिखाइए। कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 फीडबैक बैठकों के लिए जयपुर पहुंचे रंधावा ने दावा किया, पायलट मामला का उचित समाधान निकाला जाएगा। विधायकों से चुनावी पहलुओं को लेकर बात होगी। सभी एकजुटता से फील्ड में उतरे, इसके लिए प्रभारी के तौर पर बात होगी। अगली खबर, 35 लोगों से भरी बस पलटी, 2 लोगों की मौत। अजमेर के भिलवाड़ा मार्ग पर 35 लोगों से भरी बस पलट गई। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए। घायलों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने की वजह से 5 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया है। एक्सीडेंट उंगाई से भराई के बीच हुआ। बस कादेड़ा से केकड़ी की तरफ आ रही थी। दरअसल सोमवार सुबह बस कादेड़ा से 7:45 बजे रवाना हुई थी और करीब 8:30 बजे दुर्घटना हो गई। इसमें खवास की रहने वाली निर्मा खारोल और पीपलाल के चेतन रेगर की जान चली गई। अगली खबर, भाजपा का सरकार के खिलाफ महाघेराव, शेखावत बोले गहलोत सुबह उठते ही मेरी बात करते हैं। जोधपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर महाघेराव किया गया। सोमवार सुबह 11 बजे से रैली व महाघेराव शुरू हुआ। बीजेपी की ओर से कांग्रेस सरकार पर बढ़ते अपराध और वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे। महाघेराव को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों की भाषण भी रिपीट कर रहे हैं। अपने भाषण में 30% हिस्सा तो मेरे ऊपर ही फोकस करते हैं। रात को सोते हैं तो भी मेरा ही भूत आता होगा। अगली खबर, डोटासरा के कमेंट पर पायलट समर्थक विधायक भड़के। सचिन पायलट मामले को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डालने के बाद कांग्रेस अब विधायकों को चुनावी मोड में लाने की कोशिश में है। कांग्रेस निर्दलीय और समर्थक विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर उनका मन टटोल रही है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों से एक-एक करके बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस वॉर रूम में 3 दिन लगातार बैठकों का दौर चलेगा। हालांकि फीडबैक के दौरान डोटासरा के कमेंट पर पायलट समर्थक विधायक भड़क गए और जमकर खरी खरी सुनाई। पायलट समर्थक विधायक हरीश मीना जब फीडबैक देने पहुंचे तो डोटासरा ने रंधावा से उनके बारे में परिचय देते हुए बताया कि ये पहले डीजीपी रहे हैं, बीजेपी में एमपी भी थे और यह मानेसर जाने वाले भी थे। डोटासरा के मानेसर का जिक्र करते ही हरीश मीना नाराज हो गए और कहा कि इस तरह बार बार यह बोलेंगे तो जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अगली खबर, राजस्थान में आंधी बारिश के साथ गिरे ओले, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में बरसात। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए सिस्टम के कारण राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम में यह उलटफेर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में देखने को मिला। मौसम केंद्र जयपुर ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 19 अप्रैल तक रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एरिया में दोपहर बाद मौसम बदल गया। यहाँ कई जगह तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। इधर हनुमानगढ़ के टिब्बी, पीलीबंगा इलाके में कई जगह बारिश हुई। अगली खबर, कोरोना के केस में लगातार तीसरे दिन कमी, 24 घंटे में 9,111 नए मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,111 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को 10,093 और शुक्रवार को 10,753 नए केस दर्ज किए गए थे। सिर्फ अप्रैल में अब तक रोजाना के केस जोड़ लिए जाएं तो 16 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
अगली खबर, डूंगरपुर जिले में महंगाई राहत कैंप लगेंगे, 40 अस्थायी और 13 मोबाइल कैंप लगेंगे। राज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप का आयोजन शुरू होगा। कैंप के आयोजन से पहले कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के प्रयास होंगे। डूंगरपुर में 40 अस्थायी और 13 मोबाइल कैंप आयोजित किए जाएंगे। बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को ससम्मान राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। अगली खबर, मंत्रालयिक कर्मचारी बोले वादा खिलाफी कर रही है सरकार। मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से पूरे प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों के बाबू अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। सोमवार को राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विरोध कर रहे राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी का कहना है कि सरकार मंत्रालयिक कर्मचारी के साथ वादा खिलाफी कर उनकी मांगों पर अमल नहीं कर रही। अगली खबर, ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारियों की आक्रोश सभा, बोले पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय आह्वान पर सिरोही में गांधी पार्क में कर्मचारियों ने आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस सभा में पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने और राजस्थान के कर्मचारियों के नई पेंशन योजना के तहत कटौती के रूप में केंद्र सरकार के पास जमा करीब 41,000 करोड़ वापस कर कर्मचारियों के खाते में जमा कराने की मांग की। नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन योजना बहाली सिरोही जिले के जिला समन्वयक जीवत दान चारण ने बताया कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर राजस्थान सरकार ने एक नजीर पेश की है। अगली खबर, पीटीईटी के लिए अब 19 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ाई। राज्य के शिक्षण परीक्षण कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए 21 मई को पीटीईटी परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। परीक्षा की नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा ने छात्र छात्राओं की मांग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। इसके आदेश रविवार देर रात को ही जारी किए गए हैं। अगली खबर, बांदीकुई को जिला बनवाने अलवर आए लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र से मिले, बोले वे राहुल गांधी व सरकार के नजदीक हैं। बांदीकुई को जिला बनवाने की मांग को लेकर वहां के लोग सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र के आवास पर फूलबाग पहुंचे। बांदीकुई जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री से मिले। जिला बनवाने के लिए बांदीकुई में कई दिनों से अनशन जारी है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि बांदीकुई में 2 व्यक्ति 15 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति की तबियत बिगड़ने के बाद अब दूसरा अनशन पर है। वहाँ लगातार 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है। असल में अलवर के राज परिवार के मुखिया व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बांदीकुई राजघराने से संबंध है, इसलिए अलवर में आकर उनसे मिले हैं ताकि वे राजस्थान सरकार तक उनका मैसेज पहुंचा दें।